क्वेश्चन 8 है कन्वर्ट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। अब इसे लाइक फ्रैक्शंस में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जो नीचे के नंबर्स हैं ये सेम होने चाहिए। जैसे ये 5 है, ये 4 है, ये अलग अलग हैं, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। इसको सेम करने के लिए हमें 5 और 4 का एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 5 एंड 4 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 5 से करेंगे 5 1 द 5, फिर इसे हम 2 से करेंगे 2 2 द 4, फिर इसे 2 से करेंगे 2 1 द 2। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 टू द 10 एंड 10 टू द 20। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर लिखेंगे 20 और यहाँ भी लिखेंगे 20। 5 की टेबल 20 में 5 4 द 20 4 टाइम गया, 4 3 द 12 लिखेंगे। इसी तरह से 4 5 द 20 5 आया, 5 टू द 10 लिखेंगे। आंसर यहाँ पर 4 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। तो 4 और 8 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा? देखिए 2 से करेंगे 2 2 द 4 2 4 द 8, फिर 2 से करेंगे 2 1 द 2 2 2 द 4, तो 2 2 द 4 4 टू द 8 8 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 4 की टेबल 8 में 4 टू द 8 2 टाइम, तो 2 3 द 6, यहाँ पर 8 लिखेंगे हम। और 8 की टेबल 8 में 8 1 द 8 1 टाइम, तो 1 टू द 2 आंसर। इसी तरह से 5 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 का और 15 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा? देखिए 5 1 द 5 और 5 3 द 15, तो 5 और 3 आ गए, तो 5 3 द 15, इसका एलसीएम आ गया 15। तो यहाँ भी 15 एंड यहाँ पर भी 15, दोनों जगह हमने 15 15 लिख दिया। इसके बाद में 5 की टेबल 15 में पढ़ ली 5 3 द 15, 3 टाइम गए तो 3 3 द 9। देखिए 5 की टेबल 15 में 5 3 द 15, तो 3 आया तो 3 3 द 9। ऐसी 15 की टेबल 15 में 1 बार, तो 1 टू द 2 आ गया आंसर। इसी तरह से हमने यहाँ पे इसका 12 का और 18 का एलसीएम ले लिया। तो 12 और 18 इसका एलसीएम जब निकालेंगे हम तो 2 से निकालेंगे 2 6 द 12 2 9 द 18, फिर इसको 2 से निकालेंगे 2 3 द 6 और 9 ऐसे आ जाएगा। फिर 3 से निकालेंगे 3 3 1 द 3 और 3 3 द 9। यहाँ पर जो है 2 2 द 4 4 3 द 12 और 12 3 द 36 36 इसका एलसीएम हो गया। तो 36 यहाँ और 36 यहाँ, दोनों में हमने 36 36 लिख लिए। इसके बाद में 12 की टेबल पढ़ लेंगे 12 3 द 36 3 टाइम गए तो 3 5 द 15। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर 18 टू द 36 2 टाइम गए 2 7 द 14। तो ये हमारा आंसर बन गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फ्रैक्शंस गिवन बिलो इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर इनको जितने भी नीचे वाले हैं पहले इनको हमें सेम करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी नीचे के नंबर्स हैं इन सबका एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए इन सब नंबर्स को हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले है 5 10, फिर 5 30, फिर 8 3 15 20 एंड 2। इन सबका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे हम। देखिए कैसे करेंगे। इसको हमने सबसे पहले 2 से कर लिया। 2 से करेंगे तो ये 5 में नहीं चलेगा, ये 5 में चल जाएगा 10 में। 2 5 द 10, 5 को ऐसे उतार देंगे तो 2 की टेबल इसमें 2 1 द 2 2 5 द 10, 15 टाइम गया 2 4 द 8, फिर 3 ऐसे आएगा। इस 15 में भी नहीं चलेगा, इसमें 10 टाइम चलेगा, इसमें 1 टाइम चलेगा। फिर इसे हम 5 से कर लेते हैं। तो देखिए 5 1 द 5, फिर 5 1 द 5, फिर 5 1 द 5 5 3 द 15, फिर 4 ऐसे लिख देंगे, 3 ऐसे लिख देंगे, 5 3 द 15 5 2 द 10, फिर 1 आ गया। अब हम इसे 3 से कर लेते हैं। तो देखिए 1 है 1 सब ऐसे आ जाएंगे और 3 1 द 3 4 भी ऐसे आ जाएगा, फिर 3 1 द 3 होगा, फिर 2 ऐसे आ गया। अब इसे फिर 2 से कर लेंगे हम। तो देखिए क्या आएगा इसका 1 सब ऐसे आ जाएंगे, ये 1 जितने भी 1 है 2 2 द 4 हो गया, ये सब 1 हो गया, 2 1 द 2 हो गया। एक बार यहाँ पे 2 बचा है, इससे हम 2 से और फिर कर लेंगे तो फिर यहाँ पर सारे ये 1 1 आते चले जाएंगे। इसी तरीके से ये सारे 1 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जितने भी नंबर्स आ गए इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 5 द 10 10 3 द 30 और 32 द 60 62 द 120। इसका मतलब क्या हुआ कि 120 इसका एलसीएम हो गया। तो हम यहाँ पर 120 लिख लेंगे। यहाँ पर हमने लिख लिया 120। अब देखिए 5 को हम 120 को 5 से डिवाइड करेंगे। पहले 120 को 5 से डिवाइड करेंगे। 120 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टू द 10 और फिर इसके बाद में 2 बचे 5 4 द 20। तो हमने देखा यहाँ पर 24 आ गया। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाएगा। फिर देखिए 10 की और इसकी डिवाइड करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 12 आ जाएगा। जब 120 को 10 से डिवाइड करेंगे
120 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 12 आ जाएगा। तो 12 की मल्टीप्लाई 7 में कर लेंगे, 12 7 84 हो जाएगा। इसको आप लिख के भी डिवाइड कर सकते हैं, 120 को 10 से डिवाइड करके देख लें तो फिर ये 12 आ जाएगा। तो अब इसको हमने जो 12 आया 12 7 84 लिख लिया। इसी तरह से यहाँ पर हम 5 की और 120 की जब डिवाइड करेंगे तो ये 24 आएगा। 24 जो आएगा तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 में। 24 की मल्टीप्लाई जब हम 9 में करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 24 की 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 4 द 36 कैरी 3 और 9 2 द 18 18 216 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 216। इसके बाद में देखिए 30 की और 120 की जब डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 4 द 12, ये 4 टाइम चलेगा। 4 की और 14 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 14 4 द 56 हो जाएगा। देखिए 30 की और 120 की जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। 120 की और 30 की जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 की टेबल हम पढ़ेंगे 12 के अंदर, तो 3 4 द 12, ये जाएगा 4 टाइम यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 120 कैसा है 120, ये जो ऊपर 4 टाइम गया, 4 की मल्टीप्लाई इसमें करी हमने 4 0 0 4 3 द 12, इस तरह से ये 4 टाइम गया। जो 4 टाइम गया तो हमने इसकी मल्टीप्लाई 14 में कर दी, 14 4 द 56। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है 8। अब 8 की और 120 की फिर डिवाइड करेंगे तो 8 और 120 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 8 की और 120 की जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 1 द 8, फिर यहाँ पर बचे 4 8 5 द 40, तो ये आ गया 15। 15 की और किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की, 15 3 द 45, 53 द 45, ये आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस था ये इसलिए माइनस लगाएंगे इसमें हम। अब देखिए यहाँ पर क्या है 3 की और 120 की जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 की और 120 की डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 120 की और 3 की डिवाइड करेंगे तो 3 4 द 12, ये 0 ऐसे लगा देंगे हम तो 40 आ जाएगा। तो 40 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 में कर लेंगे तो 40 आ जाएगा। इसके बाद 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 8 द 120 120, 15 8 द 120, 8 टाइम गया, 8 2 द 16 आ गया। फिर यहाँ पर करेंगे हम 20 की और इसकी डिवाइड 120 की, तो 20 की और 120 की जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 120 को अंदर रखा हमने और 20 को बाहर रखा। ये 20 की और 120 की जब हम डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा, 2 की टेबल हम 6 में पढ़ लेंगे, 2 की टेबल 12 में पढ़ लेंगे। 2 6 द 12, 6 टाइम गया तो 6 यहाँ लिख लिया। अब जो ये 6 आया इसकी मल्टीप्लाई 20 में करनी होगी, 6 0 0 और 6 2 द 12, तो इस तरह से 6 आ गया। तो 6 जो आया 6 7 द 42 कर लिया हमने यहाँ पर। इसके बाद 2 से करेंगे जब हम इसको डिवाइड तो 120 को तो कितना आएगा, देखिए 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 120 को अब हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 2 6 द 12, ये आ गया 60। तो 60 की और 1 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60। अब हम इन्हें काउंट कर लेते हैं, कोई छोटा तो नहीं है इसमें। यहाँ पर कितनी फ्रैक्शन थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह से यहाँ पे ये 9 हमारे नंबर्स आ गए। अब हमें ये देखना होगा कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। जो माइनस के नंबर होते हैं वो छोटे होते हैं, तो इसमें माइनस का नंबर एक ही है, माइनस का 45, तो ये सबसे छोटा नंबर है, इसलिए हम इसको सबसे पहले रखेंगे। यानी हम इसको नहीं रखेंगे बल्कि इसकी सीट की जो फ्रैक्शन है उसको रखेंगे। 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर की है 1 2 3 4 5, इसकी सीट की -3/8, तो हम 3 माइनस के 3/8 जो है इसको हम पहले रखेंगे, पहले नंबर पर यह आएगी माइनस का 3/8। फिर क्या करेंगे, ये इस तरह का साइन बनाएंगे। अब देखिए जितने भी पॉजिटिव नंबर है ये सब में सबसे छोटा कौन सा है, तो इन सब में सबसे छोटा 16 के सीट का 1/3, 16 के सीट का कौन सा है, 16 के सीध में जो फ्रैक्शन है 1 2 3, इधर से 1 2 3 2/15 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2/15। इसके बाद में देखिए अब जो जो होते जाएंगे हम उनको टिक करते चले जाएंगे, ये भी हो गया ये भी हो गया, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये 2/15 हमने किसका लिया, इसका लिया 16 का। 16 से बड़ा नंबर कौन सा है इसके अंदर, 16 से बड़ा देखिए कौन सा नंबर होगा, 16 से बड़ा नंबर होगा 40। अब 40 का नंबर हम देख लेते हैं, इसके माइनस वाले के बराबर में 1/3, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर 1/3। इसके बाद में देखिए ये भी हो गया, 3 फ्रैक्शन हो गई।
अब 16 से बड़ा नंबर हम इसमें से फाइंड आउट करेंगे, तो 16 से 40 से बड़ा नंबर है 42। 42 का मतलब ये वाली फ्रैक्शन हो गई 7/20। 7/20 यहाँ पे हमने ले लिया। इसके बाद क्या आया, 7/20 के बाद में क्या आएगा, देखिए ये 7/20 थी 42 की। अब 42 से ग्रेटर नंबर हम फाइंड करेंगे तो ये 60 आएगा। आई थिंक दिस इज 60। तो 42 से बड़ा 60 है, नहीं 42 से बड़ा 56 है। 56, तो 56 के सीट का नंबर कौन सा हुआ, 1 2 3 4। 1 2 3 4 14/30। इसको हमने टिक कर दिया। 14/30 ये वाली फ्रैक्शन आ जाएगी। फिर ऐसा साइन बनाएंगे और इसके बाद में देखिए 14/30 ये हमने कौन सा लिया था, 56। 56 से बड़ा 60 आएगा, तो 60 में लास्ट वाला आएगा 1/2। 1/2 के बाद में कौन सा नंबर लेंगे, देखिए 60 से बड़ा नंबर चाहिए हमको, तो 72 होगा। 72 फर्स्ट नंबर है 3/5, और 3/5 के बाद में कौन सा फ्रैक्शन आएगा, देखिए ये वाला भी हो गया। फिर हमारे पास में 72 से बड़ा 84 हो सकता है। 72 से बड़ा 84 का मतलब 7/10 आ जाएगा। 7/10 के बाद में फिर कौन सा आएगा, 84 से बड़ा 216 ही होगा। फिर 216 ही होगा। यस, थर्ड वन ये वाला 9/5। 9/5 इज द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा फ्रैक्शन यही है। तो ये हमारे सारे फ्रैक्शन आ गए। इनको एक बार हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 ही थे, यहाँ पर 9 फ्रैक्शन आ गए। तो दिस इज अवर आंसर। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ये इसका बिल्कुल अपोजिट है। इसे हम लिखेंगे अरेंज द फ्रैक्शन गिवन बिलो इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ कि हम घटते हुए क्रम में रखेंगे। सबसे बड़ा नंबर देखना होगा हमें, तो सबसे बड़ा नंबर ऐसे नहीं दिखेगा, हमें सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। सबका एलसीएम निकाल लेते हैं हम, किसका, 7 का, 28 का, 21 का, 14 का, जितने भी नंबर्स हैं इन सबको यहाँ पे लिख लेंगे हम। 7 28 21 14 5 10 5 8 3, इन सबको हमने लिख लिया यहाँ पर। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए कैसे निकलेगा इसका एलसीएम निकालने का, वही तरीका होगा जैसे हमने ऊपर किया था। सबसे पहले हम कौन कौन से नंबर से, देखिए इनमें जो कट सकते हैं 2 से चलाएंगे इसको हम। 7 ऐसे आ जाएगा, 2 1 2 2 4 8 2, और ये 21 ऐसे रहेगा, 2 7 14 5 ऐसे रहेगा, 2 5 10, और 5 भी ऐसे रहेगा, 2 4 8 3। फिर इसे एक बार 2 से चला देते हैं हम, तो देखिए 7 ऐसे रहेगा, 2 7 14 2, और देखिए ये ऐसे रहा, 7 ऐसे रहा, 5 ऐसे रहा, ये भी 5 ऐसे रहा, ये भी 5 ऐसे रहा, 2 2 4। इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में कौन सा नंबर है सबसे ज़्यादा, चलिए हम यहाँ पर चला देते हैं अब इसको 7 से चला देते हैं। 7 बंदा 7 बंदा, 7 3 21 7 बंदा। फिर ये 5 ऐसे आ गए, ये 5 ऐसे आ गया, और ये 2 भी ऐसे आ गया, 3 भी ऐसे आ गया। अब हम इसे 5 से ले लेते हैं। देखिए 5 से जब हम इसको लेंगे तो क्या आएगा, ये 1 ऐसे आ जाएगा, 1 ऐसे आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 5 बंदा, फिर ये 5 बंदा, फिर ये 5 बंदा, फिर ये 2, ये 3। अब हम इसमें क्या करते हैं, 3 से और ले लेते हैं एक बारी, क्योंकि इसमें 2 टाइम 3 है। अगर कोई नंबर अकेला बच जाएगा तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 बंदा 3। फिर ये सारे 1 1 हो गए, ये भी 1 हो गया, और ये 2 हो गया, ये 3 बंदा 3 हो गया। अब देखिए अकेला 2 बचा है, हम इसको भी कर लेते हैं एक बारी, तो यहाँ पे सारे 1 1 हो जाएंगे। ये सारे जितने भी हैं ये सारे 1 हो जाएंगे। इन सबको हमने 1 1 कर दिया। आप देखिए ये सारे 1 हो गए। अब ये जितने भी नंबर हमारे पास में ये आ गए, इन सारे नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई कर लेना होगा। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 2 4, और 4 7 28, यहाँ तक 28 आ गया। अब 5 3 15, और 15 2 30। तो 30 का और 28 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 28 का और 30 का, 28 का और 30 का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले 0 लगा देंगे, फिर 3 से कर लेंगे। 3 8 24, 24 का 4 कैरी 2, और 3 2 6 6 2 8 840। ये इसका एलसीएम आ गया, सारे नंबर्स का 840 आ गया। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 840। ये 840 आ गया। अब क्या करेंगे, हर एक नंबर से हम 840 को डिवाइड करते चले जाएंगे। हर एक नंबर से डिवाइड होगा 840 में।
तो देखिए मैं यहाँ पर कर लूँगा इसको, ये मैंने यहाँ पर इसको रब कर दिया है। अब मैं यहाँ पर इसको रब करने के बाद में यहाँ पर सारे डिवाइड करूँगा। देखिए 840 है हमारे पास में, यस दिस इज 840, और 840 को डिवाइड करना होगा हमें किससे, 7 से। तो 7 1 द 7, 1 बचा, 7 2 द 14, खत्म हो गया। ये 0 यहाँ लगा दिया, 120 आ गया। 120 की मल्टीप्लाई ऊपर 2 में कर ली हमने, तो ये आ जाएगा 120 टू द 240, तो हम यहाँ लिखेंगे 240, दिस इज 240। नेक्स्ट आएगा 28। अब हम 28 की मल्टीप्लाई 28 से डिवाइड करेंगे। 840 को डिवाइड करेंगे इससे 28 से, तो 28 से कैसे डिवाइड होगी, देखिए पहले हम 2 की टेबल पढ़ेंगे। 8 के अंदर कितनी बार जाएगी, 2 4 द 8, 4 टाइम जाएगी। तो जितनी बार जाती है हम उससे पहले 28 में मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो 4 8 द 32, कैरी 3, और 4 2 द 8 और 3 11। तो ये 84 से ज़्यादा हो गया, इसीलिए हम 3 टाइम चलाएंगे। अब 28 3 द देख लेते हैं कितना आएगा। 3 8 द 24, और कैरी 2, और 3 2 द 6, 6 और 2 8, 3 8 द 24, और 24 का 4 कैरी 2, 3 2 द 6 और 2 8, 84 पूरा चल जाएगा 3 टाइम में। तो हम यहाँ पे 3 टाइम चलाएंगे, 3 टाइम में पूरा 84 चल गया ये। और ये जो 0 था इसको हमने यहाँ लगा दिया, तो ये आ गया 30। अब इसका जो 30 आया, इसे 30 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 30 की एंड 9 की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 9 0 0 9 3 27, तो ये आएगा 270। इसे 270 को हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद में आया 21 की और 840 की डिवाइड करेंगे। 21 की और 840 की डिवाइड करेंगे, तो 2 4 द 8, अगर हम 4 टाइम चलाएंगे तो देखिए क्या आता है। 4 की और 21 की मल्टीप्लाई करके यहाँ रखेंगे हम, तो 4 1 द 4 और 4 2 द 8, ये 0 ऊपर लग जाएगा, मीन्स 40 आ गया। ये 40 की और 5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम 40 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 40 की और 5 यानी 5 0 0 और 5 4 द 20, 200, तो दिस इज 200। यहाँ पे लिखेंगे हम 200, इस वाले का आएगा 200। नेक्स्ट आया 14 की और 840 की डिवाइड करेंगे। 840 की 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 6 द 84, 14 6 द 84, ये 0 ऊपर लगा देंगे तो ये आ गया 60। तो जब ये 60 आ गया तो 60 की और 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वही 60 की और 3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 6 6 80, ये 180 आएगा। तो इसे 180 को अब हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये 180 आ गया। अब करेंगे 5 का, 5 की और 840 की डिवाइड होगी, 5 की और 840 की डिवाइड होगी। 5 की और 840 की डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा, 5 1 द 5, देखिए ये है 5 1 द 5, 8 में से 5 3, और 5 6 द 30, और 5 8 द 40, ये आ गया 168। 168 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 168 की 3 से 3 8 द 24, कैरी 2 और 3 6 द 18, 18 और 2 20, कैरी 2 और 3 1 द 3, 3 और 2 5, तो ये आएगा 504। यहाँ पे लिख देंगे हम 504, यहाँ लिखेंगे 504। नेक्स्ट आया 10 की डिवाइड सिंपल होती है, यानी 0 से 0 के 0, 84 आ जाएगा। 84 की और 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 84 की और 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 4 द 12, कैरी 1 और 3 8 द 24 और 1 25, 252 इस वाले फ्रैक्शन का आ जाएगा। नेक्स्ट हमें फिर 5 से डिवाइड करना होगा, तो 5 की हमने इसकी पहले डिवाइड कर रखी थी, फिर दोबारा कर लेंगे। यहाँ पर ये 168 है, तो 168 की और 4 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 168 की और 4 की, 168 की और 4 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 8 द 32, कैरी 3 और 4 6 द 24, 24 और 3 27, कैरी 2 और 4 1 द 4 और 2 6, तो 672 यहाँ पर हम लिखेंगे 672, इसका आ जाएगा। इसी तरह से अब हम 8 की डिवाइड करेंगे 840 की, 8 की और 840 की डिवाइड कर लेंगे। 840 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 द 8 आएगा,
फिर 4 उतार लेंगे यहाँ पर, फिर नहीं चलेगा तो 0 लगाएंगे पहले, फिर ये 0 भी उतार लेंगे। 8 5 40। जब 2 डिजिट एक साथ उतारते हैं, देखिए 4 भी उतारा हमने, 0 भी उतारा, 2 डिजिट एक साथ उतारेंगे तो पहले 0 लगाएंगे, तो इसका आएगा 105। तो 105 की और 5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 105 की और 5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 5 25 और 5 1 5, तो 525। ये 525 यहाँ पर लिखना होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे आएंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 840 को 3 से डिवाइड करेंगे, 840 को 3 से, 3 2 6, 2 बचे, 3 8 24, ये 0 ऊपर लगा देंगे तो 280 की और 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 280 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0 2 8 16 कैरी 1 2 2 4 1 5, 560 आएगा। तो यहाँ पे लास्ट वाली जो फ्रैक्शन है इसका आएगा 560। अब हमारे पास में जो ये आ गया निकल करके, तो इसमें हमें ये देखना होगा कि हमें चूंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा होगा ये हम देख लेते हैं। एक्चुअल में ये सारे के सारे प्लस के नंबर हैं, इसलिए हमें देखना होगा कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। देखिए 270 यहाँ पर, फिर 672, आई थिंक 672 इज द लार्जेस्ट नंबर, 672 इन सब में सबसे बड़ा नंबर है। तो इसके सीट का फ्रैक्शन है 4/5। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 4/5, 4/5 जो है सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। 672 के बाद में फिर देख लेते हैं, देखिए इसके ऊपर भी हम टिक कर देते हैं, इससे छोटा नंबर कौन सा होगा। 672 या तो 504 या 525 या फिर 560, दिस इज 560। तो हम 560 को ले लेंगे, यानी कि 2/3 को, तो यहाँ पर हम 2/3 लिख देंगे। अब इसके बाद में देखिए हमने ले लिया 560, 560 से छोटा कौन सा होगा, 504 या 525 ले लेंगे हम, यानी 5/8 ले लेंगे, ये आ गया 5/8। इसके बाद 5/8 के बाद यानी 525 से छोटा आएगा 504, 504 का मतलब 3/5। देखिए 504 पे टिक कर दिया, 3/5 पे टिक कर दिया हमने, इस तरह से बना दिया इसको हमने। अब देखिए 504 से छोटा कौन सा होगा, ये 504 से छोटा 270 होगा। यस इट इज 270। तो 270 का मतलब होगा 9/28, तो 9/28 लिख लेंगे। इसके बाद में कौन सा आएगा, 270 से छोटा आएगा 240, तो 270 से छोटा आएगा 252, 252 का मतलब 3/10। तो यहाँ पर 3/10 ले लेंगे। 3/10 के बाद में क्या आया, 252 से छोटा 240 आएगा, 240 का मतलब 2/7। यहाँ पर हम लेंगे 2/7, 2/7 को टिक कर देती है। इसके बाद में देखिए क्या आएगा, ये यहाँ पर आएगा 240 से छोटा देखना है हमें, तो क्या 200 होगा, या इट इज 200। तो 200 का मतलब हो गया ये थर्ड वाली 521, इस पर टिक कर देंगे, यहाँ लिखेंगे 521। फिर इसके बाद में 521 पे भी टिक कर दिया हमने। फिर ये 200 से छोटा कौन सा आएगा, 180 आएगा, 180 का मतलब 3/14, तो 3/14 हो गया, ये 3/14 आ गया। ये आई थिंक ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्रैक्शंस है, यहाँ भी 9 आ गई होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से ये 9 की 9 फ्रैक्शंस यहाँ पर आ गई। देखिए ये वाली एक्सरसाइज होती है हमारी 2.1 कंप्लीट हो गई। इसके अंदर 10 क्वेश्चन है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।